मध्य पूर्व से खबर अच्छी नहीं है दोस्तों। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। याद रखा जाए दोस्तों, ईरान अपनी तरफ से कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं कर रहा है, मगर इसराइल जो है वो कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। मगर समानांतर तौर पर क्या हो रहा है दोस्तों, और इस बात की पुष्टि CNN और अल जजीरा दोनों कर रहे हैं। मध्य पूर्व से बड़ी तादाद में अमेरिकी जो हैं वो मध्य पूर्व के शहरों को छोड़ के भाग रहे हैं, उनके परिवार छोड़ के भाग रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। क्या होने जा रहा है इसराइल और ईरान के बीच में? क्या यह टकराव इतना ज्यादा गंभीर होगा कि वो पूरे मध्य पूर्व को अपने चपेट में ले लेगा? क्या यह टकराव इतना गंभीर होगा कि हमें विश्व युद्ध 3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 की झलक देखने को मिल सकती है? यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है दोस्तों, क्योंकि बगैर किसी वजह के इसराइल जो है ईरान पर हमला करने जा रहा है, और यहां पर कारण बताया जा रहा है ईरान के अदृश्य परमाणु हथियार। ईरान बार बार कहता रहा है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है। याद कीजिएगा दोस्तों, इसी तरह से इराक को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया था, यह कहकर कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि व्यापक तबाही के हथियार, जो कि आप जानते हैं कभी प्रमाणित ही नहीं हुआ। यह एक ऐसा झूठ था जो डोनाल्ड रम्सफेल्ड यानी कि अमेरिका के उस वक्त के रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया को बताया था। उस वक्त की रिपब्लिकन सरकार, जब जॉर्ज बुश राष्ट्रपति थे, दुनिया को बताया था। और आज आपके सामने हकीकत है दोस्तों। वही अंदाज़े बयां ईरान के बारे में इस्तेमाल की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हालात जिस कदर बिगड़ रहे हैं उसको लेकर CNN क्या कहता है, और दूसरी तरफ इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका के अंदर हालात गृह युद्ध जैसे बने हुए हैं। वहां पर लॉस एंजलिस से जो आग लगी है वो अब उनके तमाम शहरों में दिखाई दे रही है। सबसे पहले मध्य पूर्व में जो हालात बिगड़ रहे हैं, जिसके चलते अमेरिकी जो हैं मध्य पूर्व के बड़े बड़े शहर छोड़कर भाग रहे हैं, उसके बारे में CNN क्या कहता है, सुना जाए। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट, खासकर इराक से अपने कुछ स्टाफ और उनके परिवार वालों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहां हालात टेंशन वाले होते जा रहे हैं। अमेरिका ने अपने दूतावास के गैर जरूरी स्टाफ और उनके परिवार को इराक, बहरीन, कुवैत, UAE से निकालने की छूट दे दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी में है, और अमेरिका को डर है कि ईरान जवाब में इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी ने भी सेना के परिवार वालों को हटाने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि वहां माहौल खतरनाक हो सकता है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत भी रुकी हुई है। इधर इसराइल पूरी तरह ईरान पर हमला करने की तैयारी में है, और अमेरिका को लगता है कि ईरान बदले में आसपास के अमेरिकी बेसिस पर हमला कर सकता है। ईरान की तरफ से भी बयान आ गया है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, लेकिन अगर हमला हुआ तो वो जवाब देगा और अमेरिका को अपने बेस खाली करने पड़ेंगे। अगले हफ्ते ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का एक और राउंड होने वाला है, लेकिन माहौल काफी तनावग्रस्त हो गया है, काफी टेंशन है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में हालात काफी गर्म हैं। इसीलिए अमेरिका ने अपने लोगों को पहले ही निकालना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं और उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Well, they are being moved out because it could be a dangerous place, and we'll see what happens. But they are been. We've given notice to move out, and we'll see what happens. Is there anything that can be done to dial the temperature down in the region? They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब तक ईरान IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है उनके तमाम दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। अब तक जितनी भी जांच हुई है, कहीं यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है। मगर जाहिर सी बात है, जब आप एक देश को लगातार ब्लैकमेल करेंगे तो उसके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। जब आप उसका वजूद खत्म कर देना चाहते हैं तो उसके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। याद कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने ईरान के बारे में क्या कहा था
कि ईरान अगर मुझ पर हमला करने की सोचेगा तो दुनिया के मानचित्र से हम ईरान को हटा देंगे। और यह कैसे हो सकता है दोस्तों? कहीं ना कहीं ट्रंप के इस बयान में परमाणु हमले की चेतावनी थी, उसकी धमकी थी। तो सवाल यह कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल का इस्तेमाल कौन कर रहा है, अमेरिका या ईरान? याद कीजिएगा उस वक्त ट्रंप ने क्या कहा था कि मैं ईरान को दुनिया के नक्शे से हटा दूंगा। It's Iran and their proxies who have threatened to retaliate against you and your team by killing you guys for taking out Soleimani. Well, they haven't done that, and that would be a terrible thing for them to do. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That would be the end. I've left instructions. If they do it, they get obliterated. There won't be anything left. बहरहाल हालात बहुत तनावग्रस्त हैं और अल जजीरा ने भी इसकी पुष्टि की है। अल जजीरा भी बता रहा है कि मध्य पूर्व से बड़ी तेजी से अमरीकी जो हैं वो तमाम शहरों को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस्राएली हमले को लेकर, और वो भी ईरान पर। सुनिए अल जजीरा क्या कह रहा है। Bringing some breaking news now, and sources are confirming to Al Jazeera that the US Defense Secretary has authorized the voluntary departure of military dependents from locations across the Middle East. Let's cross over to Shihab Rattansi. He joins us from Washington, D.C. So, Shihab, what's prompted this? It's interesting, actually. For the last hour and a half or so, we saw these scattered reports that the voluntary departure of family members of service members in the Middle East had been authorized. The embassy in Baghdad was mentioned. Bahrain was mentioned. We do now have this statement from a defense official at the Pentagon. He says the safety and security of our service members and their families remains our highest priority, and U.S. Central Command is monitoring the developing tension in the Middle East. Secretary of Defense Pete Hegseth has authorized the voluntary departure of military dependents from locations across the CENTCOM area of responsibility. CENTCOM is working in close coordination with our Department of State counterparts, as well as our allies and partners in the region, to maintain a constant state of readiness to support any number of missions around the world. सोच के भी अजीब सा लगता है ना दोस्तों, एक आदमी जिसे दुनिया की राजनीति का थोड़ा सा भी इल्म नहीं है, थोड़ी सी भी समझ नहीं है, वो पूरी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेल रहा है, बर्बादी की तरफ ढकेल रहा है, और यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है। डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा फेलियर है, इतनी बड़ी असफलता है कि आज उसकी नीतियों की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की निर्वासन नीतियों के खिलाफ लॉस एंजलिस से लेकर न्यूयॉर्क से लेकर बॉस्टन, तमाम जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको आज की तस्वीर बताना चाहता हूं। न्यूयॉर्क के अंदर किस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं वो इन तस्वीरों से पता चल रहा है। देखा जाए। Federal Immigration Court in New York is looking like a fortress. It's here asylum seekers come to make their case to a judge to stay in the country. What we are seeing across this country is the Trump administration waging war on immigrants. In recent days, there have been reports of people showing up for routine hearings and being detained without warning by Immigration and Customs Enforcement agents, or ICE. In recent days, people showing up for routine hearings have been detained by ICE agents. Though New York hasn't experienced workplace raids like Los Angeles, advocates are sounding the alarm. They're trying to target sanctuary cities and sanctuary jurisdictions in this moment because they want to deputize and use local law enforcement as part of their immigration enforcement apparatus, which is not the job of local and state police. As protests have gotten bigger, so has the police presence around the court. Demonstrations like this one in New York are becoming a daily occurrence as more and more stories are coming to light of immigrants showing up for routine court appearances and getting arrested. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि बॉस्टन के अंदर क्या चल रहा है। बॉस्टन के अंदर भी देखिए हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हालात बेकाबू हैं, लूटपाट चल रही है, क्योंकि अब इन प्रदर्शनों में एंटी सोशल एलिमेंट्स का प्रवेश हो चुका है।
और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। बॉस्टन का क्या नजारा है, देखें। ICE out of Boston now! ICE out of Boston now! Hands off our students now! Hands off our students now! तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपकी राजनीति और आपकी सोच निजी स्वार्थ से चलेगी, दबंगई पर चलेगी, धौंस पर चलेगी, तो चाहे आपका अपना देश हो या बाहर, हालात खराब होंगे ही। और यह दिखाई दे रहा है अमेरिका के मामले में, यह पूरी तरह से चरितार्थ साबित होता है, पूरी तरह से एप्लीकेबल दिखाई देता है, पूरी तरह से लागू दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ना अपना देश चलाना आ रहा है, ना दुनिया चलानी आ रही है। हालांकि दुनिया चलाना उनका सिरदर्द नहीं है, मगर चूंकि अमेरिका एक मजबूत देश है, दुनिया का दादा माना जाता है, लिहाजा जो मध्य पूर्व में हो रहा है आप देख ही रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इसराइल की बात करें, जैसा कि आप लगातार इन खबरों में देख रहे हैं, इसराइल की जो ज्यादती है गजा पर लगातार जारी है। कहने को युद्ध विराम है, मगर रोज कम से कम 100 लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो तस्वीरें वहां से सामने उभर कर आ रही हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। सबसे शॉकिंग, नेट्ज़ेरिम वो जगह है जहां अमेरिकी और इस्राएली मिलकर राहत सामान बांट रहे थे। लोग वहां पहुंचते हैं और इस्राएली सेना उन पर फायरिंग करती है। दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं राहत शिविरों में। सही सुना आपने, लोग खाने पीने के सामान के लिए जा रहे हैं और इस्राएल उन्हें भी मौत बख्श रहा है। यह हो रहा है गजा में, और इस्राएल अपने पागलपन के चलते ईरान में भी यह करना चाहता है। क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? क्या भारत इसके लिए तैयार है? यह तमाम सवालात हैं जिससे हम बच नहीं सकते हैं दोस्तों। बहरहाल, वो अंग्रेजी में जुमला है, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। आप और हम सिर्फ अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने वाहिगुरु, उससे ही पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, जीसस क्राइस्ट इन्हें सद्बुद्धि दे। मगर इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।